तो एसआईपी पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जांपल्स के जरिए। हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में आपको सेंसेक्स इंडेक्स में कितने रिटर्न्स मिले हैं अगर आपने एसआईपी के जरिए निवेश किया होता, और उसी रिटर्न्स में से हम ये भी देखने वाले हैं कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, जो आपको प्रॉफिट मिलता है अगर आपका म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड 1 साल के ऊपर है, तो उस पे आपको कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए। तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है किसी फाइनेंशियल ईयर में, अगर 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट है, जहां तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करें, तो आपको 10% का टैक्स पे करना होगा जो 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट है। तो चलिए एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स कैलकुलेशन। तो यहाँ पे इस एक्सेल कैलकुलेटर में हम समझने वाले हैं कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम पिछले 5 साल का जो नेव का वैल्यूज है सेंसेक्स का, वो हमने डाउनलोड करके रख लिया है। आप सिंपली investing.com की वेबसाइट से जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स है सेंसेक्स 30 में, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम एसआईपी के जरिए निवेश करने वाले हैं पिछले 5 साल तक के लिए, और चेक करेंगे कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है वो 1 साल के ऊपर है, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम 2000 रुपए का एसआईपी को मेंशन करने वाले हैं यहाँ पे, और हर महीने आप ये 2000 रुपीज का एसआईपी अमाउंट जमा करने वाले हो, यानी कि इन्वेस्ट करने वाले हो सेंसेक्स के इंडेक्स फंड में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2000 रुपीज मेंशन किया है। 1 जुलाई 2024 तक ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ है। अब दोस्तों हर महीने आपको यूनिट्स मिलेंगे, तो यहाँ पे आपका यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट होगा कुछ इस तरीके से। आपको सबसे पहले अमाउंट लेना है, यानी कि जो भी डिपॉजिट आपने किया, और फिर डिवाइड करना है नेव की वैल्यू के साथ। तो दोस्तों उस महीने के लिए आपको उतने यूनिट्स मिलेंगे सेंसेक्स इंडेक्स में। अब इसके अलावा ये जो बाकी के सेल्स है उनके लिए भी ये जो फॉर्मूला है उसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 जुलाई 2024 तक हमने जो एसआईपी है उसको कंटिन्यू रखा। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। ये आखिर के महीने का जो एसआईपी है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, एग्जैक्ट 5 इयर्स का जो एग्जाम्पल है हम उसको लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल डिपॉजिट्स कितना हुआ, हम सम का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2019 से लेके एंड तक, यानी कि 1 जून 2024 तक आपने 2000 रुपए का एसआईपी इन्वेस्टमेंट जो है उसको कंटिन्यू रखा। तो 1,20,000 रुपीज का आपका टोटल डिपॉजिट होता है। अब इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आपको कितने मिले हैं, तो यहाँ पे भी हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर ये जो भी यूनिट्स आपने एक्यूमुलेट किए हैं 1 जुलाई 2019 से लेके 1 जून 2024 तक, उसको हम कंसिडर करने वाले हैं। तो इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको मिले हुए हैं। अब दोस्तों आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, तो यहाँ पे हम लेबल्स को भी मेंशन कर देते हैं। आपका ये टोटल डिपॉजिट्स हुआ है, और फिर यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपने ये सारे यूनिट्स सेल कर दिए 1 जुलाई 2024 के नेव के वैल्यू के साथ, तो आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो टोटल डिपॉजिट्स है हमने उसको कंसिडर किया है, मल्टीप्लाई करेंगे करंट नेव के वैल्यू के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,89,018 रुपीज का आपका टोटल अमाउंट होता है। तो इसमें से आपका प्रॉफिट्स कितना हुआ, हम यहाँ पे प्रॉफिट्स का भी जो कैलकुलेशन है उसको करते हैं। तो आपका टोटल अमाउंट माइनस जो आपने डिपॉजिट किया है टोटल, उतना आपका प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों 2000 रुपए के एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे आपको 69,018 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे मैं ये सेल्स को फ्रीज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जो ऊपर के लेबल्स हमने मेंशन किए हुए हैं, तो यहाँ पे ये नेव के वैल्यूज थे और ये टोटल यूनिट्स जो है वो हमने एक्यूमुलेट किए हैं। तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिला है आपको पिछले 5 साल में, जहां तक सेंसेक्स इंडेक्स का सवाल है, अगर आपने हर महीने 2000 रुपए का एसआईपी अमाउंट जमा किया है। अब दोस्तों समझो 1 जुलाई 2024 में आप ये थोड़े से यूनिट्स जो है उनको बेचना चाहते हो। तो अगर आपने ये वाले यूनिट्स जो आपने 1 जुलाई 2023 के बाद खरीदे हैं, अगर आप इनको बेचते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा, क्योंकि ये जो यूनिट्स है वो आपने पिछले 1 साल में खरीदे हैं। तो दोस्तों इनका पूरा कंप्लीट 1 साल नहीं हुआ है। तो अगर आप इसको कंसिडर करो 1 अगस्त 2023 वाला जो यूनिट्स है उसका पूरा 1 साल कब होगा, 1 अगस्त 2024 के बाद। तो पूरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद ही उतने यूनिट्स आप बेच सकते हो, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आपका जो प्रॉफिट्स है उसको बुक करना है। तो अगर आप इन यूनिट्स को बेचते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होगा, जिसपे आपको 15% का डायरेक्ट टैक्स पे करना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये यूनिट्स बेचते हो, समझो हम यहाँ पे एसटीसीजी के जो यूनिट्स है उनको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला
फॉर्मूला लगाएंगे और फिर 1 अगस्त 2023 से लेके 1 जून 2024 तक जो भी यूनिट्स है, तो ये वाले जो यूनिट्स है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को बिलोंग करेंगे। तो इसका करंट वैल्यू कितना होगा हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के यूनिट्स है हम उसको कंसिडर करते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो करंट नेव का वैल्यू है उसके साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो इतना टोटल अमाउंट हुआ है। अब इसमें से प्रॉफिट्स कितना हुआ है हम उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इस अमाउंट में से आपका जो टोटल डिपॉजिट आपने किया है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 1 अगस्त 2023 से लेके 1 जून 2024 तक आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो 22,000 रुपए का है। तो दोस्तों यहाँ पे अमाउंट में से हम 22,000 रुपए माइनस करेंगे। तो मैं ये सेल का रेफरेंस लेता हूँ, माइनस करेंगे हम 22,000 रुपीज जो कि हमारा डिपॉजिट है, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। और फिर दोस्तों इस पे 15% का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो यहाँ पे हम 15% को कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ और फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 458 रुपीज का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स पे करना होगा अगर आप इन यूनिट्स को बेचते हो जो कि आपने पिछले 1 साल में खरीदे हैं। अब दोस्तों जो यूनिट्स आपने उससे पहले खरीदे हैं यानी कि 1 जुलाई 2023 तक ये सारे यूनिट्स जो खरीदे हैं आपने वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बिलोंग होंगे, क्योंकि उनका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा है। तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम LTCG का जो लेबल है उसको मेंशन करते हैं और फिर कितने यूनिट्स हमारे LTCG के अंदर आएंगे हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर यहाँ पे हमें 1 जुलाई 2023 तक जो भी यूनिट्स है उनका सम करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, जो कि हमने स्टार्ट किया था 1 जुलाई 2019 से लेके। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को बिलोंग करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो इतने यूनिट्स हमने एक्यूमुलेट किए थे जिनका होल्डिंग पीरियड 1 साल के ऊपर है। अब दोस्तों यहाँ पे वापस से हम अमाउंट को मेंशन करेंगे कि करंट अमाउंट इन यूनिट्स का कितना होगा। तो यहाँ पे हम ये यूनिट्स को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे करंट नेव की वैल्यू के साथ, क्योंकि इस वैल्यू के साथ हम ये सारे यूनिट्स को बेचने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इतना अमाउंट हमें मिलता है। इसके बाद इसमें से हमारा प्रॉफिट्स कितना हुआ हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स कितना हुआ हमें वो चेक करना होगा। तो 1 जुलाई 2019 से लेके यहाँ पे 1 जुलाई 2023 तक जैसे कि आप देख सकते हो 98,000 रुपीज का टोटल डिपॉजिट हुआ है। तो इस अमाउंट में से हमें 98,000 रुपीज टोटल डिपॉजिट जो है वो माइनस करने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ना देके मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाऊंगा ताकि ये जो भी डिपॉजिट्स हैं अगर हम SIP अमाउंट को चेंज करते हैं तो वो भी कैलकुलेट हो जाए अपने आप फॉर्मूला के हिसाब से। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 1 जुलाई 2023 तक का जो सम है वो हमने मेंशन कर दिया है। इसको हम डिपॉजिट्स का लेबल दे देते हैं और फिर दोस्तों इसके बाद हम प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जो अमाउंट है उसको लेंगे और माइनस करेंगे हमारा 98,000 का टोटल डिपॉजिट जो हमने किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट्स है वो 1 लाख के नीचे है। तो दोस्तों इस केस में जब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का प्रॉफिट 1 लाख से कम होता है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये अमाउंट 1 लाख के ऊपर जाता है तो जो भी अमाउंट 1 लाख के ऊपर जाएगा उस पे आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। अब दोस्तों ये जो डिपॉजिट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो सेम डिपॉजिट हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर देते हैं हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को भी कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम LTCG टैक्स जो है उसका लेबल मेंशन करेंगे और फिर यहाँ पे इफ का कंडीशन डालेंगे और फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू 1 लाख के ऊपर है। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज मेंशन करेंगे और फिर इसके बाद अगर 1 लाख के ऊपर है तो हमें क्या करना होगा कि जो अमाउंट 1 लाख के ऊपर है उस पे 10% टैक्स पे करना होगा या फिर 0 का टैक्स होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फॉर्मूला को मेंशन किया है। 1 लाख से कम का प्रॉफिट है यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर में, इसीलिए आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को देखो डायरेक्ट 15% का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा इस प्रॉफिट पे जो कि 3,057 रुपीज का प्रॉफिट है। तो आपको 458 रुपीज का टैक्स पे करना होगा। इसी तरीके से अगर समझो आपने 2,000 के जगह 3,000 रुपए का SIP किया होता पिछले 5 साल में तो यहाँ पे सिंपली हमें SIP अमाउंट को चेंज करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो वापस से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से 687 रुपीज का टैक्स होता है। 15% का जो टैक्स है उसको कंसिडर करके जिसमें आपका प्रॉफिट हुआ है 4,585 रुपीज। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को देखो यहाँ पे आपका प्रॉफिट हुआ है 98,942
रुपीज। तो क्योंकि ये 1 लाख से कम का प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और समझो अगर आपने यहाँ पे 4,000 रुपए का SIP किया होता तो आपको इतना प्रॉफिट हुआ होता लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में, जिसमें से आपको 3,192 रुपीज का टैक्स पे करना होता। अब दोस्तों यहाँ पे ये अमाउंट कैसे आया ये भी मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ। तो आपका टोटल अमाउंट इतना था जो कि है 3,27,923 रुपीज, जिसमें से आपका डिपॉजिट है 1,96,000 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे 1.31 लाख रुपीज का आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है। अब इस पे टैक्स कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा कि ये अमाउंट को लिया जाएगा जो कि है 1,31,923 रुपीज, इसमें से 1 लाख रुपीज माइनस किया जाएगा जिसमें आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब जो ऊपर का अमाउंट बचा हुआ है इस पे आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3,192 रुपीज का जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा, प्लस आपको जो सेस ऑफ 4% है वो भी ऐड करके जब आप ITR को फाइल करते हो तो वो भी पे करना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स है वो कैलकुलेट होता है। अब दोस्तों आप इसको सेव कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है ये 2019 से लेके 2024 तक है, यानी कि 5 साल तक आप कंटिन्यूअसली SIP कर रहे हो और फिर उसके बाद आपने जो लॉन्ग टर्म यूनिट्स है उनको बेच डाले 5वें साल के बाद। तो दोस्तों 5वें साल के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के यूनिट्स हैं उनको न बेचकर अगर आप हर दूसरे या फिर तीसरे साल में इन यूनिट्स को बेचते हो जिनका होल्डिंग पीरियड ऑलरेडी 1 साल के ऊपर चला गया है, तो आपका जो टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे वो सेव हो सकता है। तो चलिए इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो 1 जुलाई 2019 से लेके 1 जून 2020 तक जो भी यूनिट्स आपने खरीदे हैं आप उनको बेच सकते हो 1 जून 2021 के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे समझो अगर 1 जुलाई 2021 तक आपने यहाँ पे उन यूनिट्स को बेचा जिनका होल्डिंग पीरियड 1 साल के ऊपर है। तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम सम लेंगे इन यूनिट्स का जो कि 1 जुलाई 2019 से लेके 1 जून 2020 तक के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इतने यूनिट्स मिले। अब ये यूनिट्स को आप ये पर्टिकुलर नेव के साथ बेचोगे तीसरे साल में, तो यहाँ पे हम ये यूनिट्स को लेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये नेव के वैल्यू के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो इतना आपका टोटल अमाउंट हुआ। अब इसमें से आपका टोटल डिपॉजिट्स कितना हुआ, तो यहाँ पे हम वापस से ये जो डिपॉजिट्स है उनका सम करते हैं। तो 1 जून 2020 तक जो भी डिपॉजिट्स आपने किया उनका सम कर लिया जो कि है 48,000 रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल अमाउंट को लेंगे माइनस करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं क्विकली ये जो लेबल्स हैं उनको भी मेंशन कर देता हूँ। तो आपका जो 20,729 रुपीज का प्रॉफिट है वो आपने ऑलरेडी बुक कर लिया जब आपने पहले साल में ये जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स है उनको खरीदा था। तो दोस्तों यहाँ पे 5वें साल में आकर आपको उन यूनिट्स को बेचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिट्स आपने ऑलरेडी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में बेच दिए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो प्रॉफिट्स है आपको डिवाइड करना होगा हर फाइनेंशियल ईयर में, और जो 1 लाख रुपीज का लिमिट आपको दिया गया है उसको इफेक्टिवली यूज करना पड़ेगा ताकि आप कम इनकम टैक्स पे कर सको आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है उस पर। अब दोस्तों सेंसेक्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड में पिछले 25 साल में आपको कितना रिटर्न्स मिला है उसका भी कैलकुलेशन मैंने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अपना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है यानी कि प्रॉफिट्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड को या फिर स्टॉक को 1 साल के ऊपर होल्ड करके रखते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinKelsey TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।